तारीख है 29 मार्च, समय हो गया है 08:15 AM। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जब बात आप सुबह काफ़ी देर से ये कह रहे हैं कि मैंने इसको गाली दी या मैंने उसको गाली दी, तो आप लोग ना एक ग्रुप बना लो। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए मैं वीडियो में जब ऐसे करता हूँ ना, इसको ऐसे खींचता हूँ, इसका मतलब समझते हैं? ये गाली होती है। जैसे में गाली कौन सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसको कहने का मतलब होता है चोट दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। सीधे मैं गालियाँ मैं सिखाता हूँ ना, आप लोग हो क्या मेरे आगे? सीधे हाथ से अगर ऐसे कर दूँ ना, तो मतलब जानते हो, तेरी माँ चोट दूंगा, ठीक है, तेरी बहन चोट दूंगा। हाँ, पक्की तेरी माँ चोट दूंगा। ये तो इससे क्या होगा, ये बॉडी मैसेज पहुंचता है बहुत दूर तक। अगर आपकी उंगली में ऐसा कुछ महसूस हो कि इसके दोनों उंगलियों के बीच में हल्की सी गुरगुरी सी महसूस हो, तो समझ लो मैं गाली दे रहा हूँ। समझ में आई? इसका मतलब जानते हो क्या है? गांड मरवानी है और कुछ नहीं होता। Now I'm translating it in English. In English, in body messaging, if I'm doing like this in front of someone, means I will fuck you. Yes. In previous I speak in Hindi, the same is in English. तेरी बहन चोद दूंगा, तेरी माँ चोद दूंगा। I will fuck your mother. I will fuck your sister. I will fuck your daughter. ठीक है? I will fuck your ass. These all are abuse. It's a very easy on the border near the military installation. Just do one thing. I'm teaching to JSR securities commanders. Yes. Just do this and hold your hand like this. Very easily the nearest opposite team commandos will feel a little sensation between these fingers. You know? क्या कह रहे हो यार तुम? अब रह गई बात गालियों की कि मैं तुम्हें गाली क्यों दे रहा हूं। तुमने काम ही ऐसे करे। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने मोदी सरकार को ऐसे IAS IPS दिए, उन्होंने पूरी मदद करी नोटबंदी करने में। सुनते रहो, पूरी मदद करी नोटबंदी करने में, और सत्यानाश हो गया देश का। मैं कह रहा हूं संसद में आने से पहले बीजेपी वालों याद रखना, ये कांग्रेसी और यूपीए वाले ना मारेंगे बहुत बेटा। देखो, सबका पैसा लेकर के भाग जाओ, हो सकता है देर सवेर लगे बेटा। नेताओं का पैसा अगर डूबा तो समझ लो तुम्हारी वो पक्की और तुम्हारी पक्की इतनी सी बात है। देखो, और अगर दोनों हाथ से गालियां देनी हो, मैं सिखाऊंगा यार, तुम क्या बात कर रहे हो? देखो मैं सिखाता हूँ, आज तक नहीं समझ में आया। देखो, व्हेन आई एम सेइंग लाइक दिस ना, सी, होल्ड योर हैंड्स and put your all fingers here and be seated like this. The real method. This finger stands in front of this finger. It's very easy. It's a abuse in body massaging. तुम बहन के लोड़ो भोसड़ी वालों, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड हो हैं? इसे कहते हैं कान, हिंदी में कहते हैं गांड। क्या कहते हैं? हाँ, ये देखो, मतलब कान में उंगली करके दिखा रहा हूं, मतलब समझे?
गांड में उंगली कर रहा हूँ तुम्हारी बहन के लोड़ो, क्यों माँ चुदवा रहे हो अपनी? नहीं देखो, एक बात बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, जब मैं ऐसे कर दूं ना, ऐसे करके जोर से, बस बड़ी वाली की मैं उंगली करनी हो ना, नहीं सुन तो लो, जो उम्र में बहुत बड़ी हो, तो बेटा इस नाक में यूं करके घुमा दो, हाँ, वेजाइनल होल। और छोटी वाली के नहीं, बहुत छोटी के तो होती नहीं बेटा, ईश्वर ने जो खेल खेला है ना, बच्चों को दूर रखा है इसमें, इसमें करोगे ना, हाँ तो बस ऐसे कहते हैं बेटा, जानते हो क्या, गांड मरवानी है। हाँ, तो क्या किसे चोदना सिखा रहे हो बहन के लोड़ो? इसीलिए तो सोनू पिटा था। क्यों मारा उसको? जहां जाता वहीं मारते हैं उसे। बेटा मेरे आगे ना ये सिंबल मत कर देना, तो मारेंगे बहुत। इस जानते हो क्या कहते हो, मुझे चोदना सिखा रहा बहन का लोड़ा, आचार्य तुलसी में वो भोसड़ी का मुसलमान, हमने काटा उसे वहीं पे, वो एमसीडी पार्क में, मेरे ऑर्डर पर काटा गया भाई साहब। इसे जानते हो क्या कहते हो? नहीं पता। ये जो होते हैं ना बाल, इसे कहते हैं झांट के बाल। क्या कहते हैं इसे? झांट के बाल। हाँ बेटा, अगर डार्लिंग को मैसेज भेजना हो ना कि जरा काट ले इसे, तो बस यहाँ से बाल गायब कर देना। ये होती है वेजाइना। ये बेटे इसमें उंगली करके दिखा देगा ना, तो लौंडिया जो है ना अपने आप उंगली करेगी। ये देख, ये फोटो खींचूं एक से एक? क्या बात कर रहे हो यार तुम, हैं? ऐसे का मतलब पता क्या था, चूतिया है क्या? बताओ, तुम बहन के लंडो किसे चोदना सिखा रहे हो तुम इस उम्र में? भोसड़ी वालों नाम है आईबी में कहना है कहीं। अबे बॉर्न इंटेलिजेंट है, बॉर्न इंटेलिजेंट है हम लोग। दिया इसीलिए तो पिटी थी घर पे तबीयत से। तो छोटी सी बच्ची मेरे यहाँ पढ़ने आई, मेरे को देख के ना ऐसे कर रही, मेरा जी मार दो तो झापड़ी दूं खींच के। इतना मारा ना उसको उसकी माँ ने, दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़। हाँ उसका सही पोपट बना दिया मैं, तेरी ऐसी की तैसी बित्ते भर की। तो जानती भी है क्या कर रही है? बेटा ऐसा तुम बच्चे हो, मैं इतनी भयानक भयानक गालियां दूंगा ना, जो तुम्हें महसूस हो जाएगी। कहते हो गाली देने ना, झांट उखाड़ दूंगा किसी लुगाई को, ये खींच दे वो सामने। और अगर मैंने ये खींच दिया ना यहाँ पे, तो बेटा गांड में बवासीर हो जाएगी। इनसे बीमारी फैल जाती है भाई साहब, नहीं पता तुम्हें? बेटे ये एक्शन करते ही ना बंदे के शरीर में बीमारियां होने लगती है। तुम सोच रहे हो यार ये गाली देने का फायदा क्या है? बेटा ये होता है फायदा। मैं जब एक बार भागलपुर गया था ना अभी लास्ट टाइम, मैंने जाते ही ना वो भिकनपुर गुमटी नंबर 2 पे छुटते ही ये इशारा किया था, अगर देख ले। मैं कहा बहन के लंडो भागलपुरी हो, पैसे दे देना, मैं तुम्हारी सबकी पक्की बहन चो दूंगा तुम्हारी। क्या बात कर रहे हो यार, ये माँ के लोड़े मेरे आगे बहन के लंडे मुंह उठाएंगे हैं बे? मेरे आगे मुंह उठाएंगे? चूतिया समझ रखा है क्या? वाह भाई वाह, बहन के लोड़ो, एक तरफ नहीं नहीं, एक तरफ तुम्हारे यहाँ से एक जीजा क्या बन गया हमारा, ज्यादा चौड़े हो रहे थे। अब बहन के लोड़ो देखो कितनी शादियां करी मैंने वहां पे, ये देख रहे हो? उसी दिन इनकी झांट सुन लगी, पता क्या करिए, तो भाग करो माँ करोड़ा भोसड़ी का गाली दे रहे थे ये। वो देख ले, अब देख ले फिर क्या होगा, इससे बीमारी होती है बेटा ये। चुपचाप ऐसे करके बैठ जाओ। तुम क्या सोचे बेटा, मैं ये सब काम नहीं करता, मैं तो सीधा कृत्या चला देता हूँ, दिव्यास्त्र।
और वैसे वो पेट पेट घुमाना सुनील आटा समझाएगा मेरे को हैं? बच्चे वाले मर्दों, बेवकूफ समझ रहे हो तुम मेरे को? बात सुनोगे दो कौड़ी के बिहारी हो। तुम क्यों क्यों करी मैंने अपनी बहन की शादी? हम परेशान थे, तुम भी परेशान रहो। साफ सीधी बात है। अब उसके बाद हमने साहब मना कहा हम तो नहीं जानते उसे, तो हम क्या करें? और पूरा घर तक छोड़ के आए उसको, भरोसा आ गया वापस नहीं आएगी। भाई ये शुरू से नहीं है मेरा। अब तुम मुझसे बात करो। क्या कह रहा था भाई? गाली क्यों दे रहा हूँ तुम्हें? बेटा ऐसा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतना पिटने वाले हैं ना ये बीजेपी वाले, एनडीए वाले। कोई बात नहीं बेटा, 2-4 नंबर तुम्हारे थोड़े से ज्यादा हैं संख्या में, पक्का मारेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, यूपीए वालों, यूनाइटेड, क्या भाई यूपीए? यूनाइटेड पब्लिक अलायंस क्या है ये? अच्छा जो भी है ये देख लेंगे नाम। यूपीए वालों, मुझे तुम्हारे से बहुत सहानुभूति है, बहुत। जिस दिन मैंने ममता बनर्जी को वहां चिल्लाते हुए देखा था ना बंगाल में, मैं कहा वाह बेटा ये पक्का मारेगी देखने में। और मायावती उसको पता है क्या बोला था मुलायम सिंह यादव ने? उधर चूड़ी बोला था, चूड़ी। वो उतरेगी अपनी असली हरकत पे। देख भाई, मैं तुझे बोल रहा हूं ना, तू मुझे क्या कह रहा है, मुझे क्या धमकी दे रहा है? बेटा संसद का विशेष सत्र बुला बुला के मारेंगे। मैं कह रहा हूं ना, तो मैं बता रहा हूं तुझे। और रामनाथ कोविंद पिटेगा वहां राज्यसभा में, शर्त लगा ले तू। और सिक्योरिटी वाले वो बीच में आएंगे ही नहीं। पैसा मामला पैसे का है यार, और तू दे दे पैसे, और मैं क्यों पढ़ू फालतू बातों में? देखो होगा क्या। मैंने भरोसा दिलाया मैंने कांग्रेसियों को। मैंने कहा देखो ऐसा है। हाँ हाँ, और क्या यार। बता राहुल गांधी अब नानी के घर कैसे जाएगा? मेरे बच्चों का नानी का घर तो यार भागलपुर। कोई बात नहीं, देखो ज्यादा दिक्कत होगी जर्नल में बैठ के आ जाएंगे तो जर्नल कहलाएंगे। आए ना, सुन तो ले। और अब फिर बेकार की बात है। ये बेचारा कैसे जाएगा नानी के घर इटली? सोनिया गांधी जी बुरा मत मानना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बिहार में ले लो एक घर। राहुल गांधी बात मान जा मेरी। और करेगा क्या, सस्ता वही है, बात मान जा। नहीं भागलपुर वगैरह में मत लियो, कुमारपुर के आसपास मत लियो। हाँ देख ले, अरे पटना में मत जाइयो। मुंगेर में ले आओ, कट्टे मिलते हैं वहां पे, देसी कट्टे डिचकियां। 303 दिखा, 303 दिखा रहा था ये। भाई साहब ये इतना पिटने वाले हैं ना संसद में, जैसे ही हाँ कैमरे बंद होना उसके बाद जो कुटना शुरू होंगे ये भाई साहब। मैंने भरोसा दिलाया मैंने इस देश के नेताओं को, मैं आपका शुभचिंतक हूं यार, और क्या। ये सत्ता में बैठे, नोटबंदी में आपका सब गया, मैं भरोसा दिला रहा हूं, और क्या। हितेश रे 1 ट्विटर हैंडल। मैंने प्रियंका गांधी को पहले कहा, मैंने कहा मैडम ऐसा है, इतनी गरीबी आ गई है ना आपके ऊपर, रॉबर्ट वाड्रा भी नहीं पहचानेगा आपको। तब मैंने कहा मैं कर लूंगा आपसे शादी। क्या करूं, और क्या। वो फिर वही बात है, तो प्रीति का भाई नहीं हुआ तू? राहुल गांधी की कह रहा हूं, मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। देख भाई राहुल, बहुत प्यार से कह रहा हूं मैं। देख नहा धो मत नहा दो कोई बात नहीं, पानी जाएगा नहीं जाएगा कोई बात नहीं, हंसी मजाक नहीं। तो तेरा पैसा जो है ना जीरो हो चुका है नोटबंदी में, मैं बता रहा हूं।
रॉबर्ट वाड्रा अपनी गाड़ी उठाएगा और चलता बनेगा वो नहीं पहचानेगा तुम्हें। सोनिया जी बात मान जाओ आप मेरी। बिहार में भागलपुर है ना, नौगछिया में, और क्या, आप गंगा के उस पार हम इस पार। उधर से ना जब प्रियंका गांधी जी आया करेंगे ना तो गाना चलेगा, कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया। नवगछिया में, वहां ले लो आप घर, बात मान जाओ। अरे छोड़ो ना, हम दे रहे हैं ना आपको बिहार की नागरिकता। सस्ता सुंदर टिकाऊ जगह है। 10 रुपए में ना इतना सारा मूरी घूमनी आता वहां पे, और क्या, अब फुल एंटरटेनमेंट, और क्या। नहीं पुरवियो जैसा थोड़ी है। हमारा राजा जी, हमारा ना ना, पुरवियो तो साले भूखे नंगे हैं। हाँ, बिहार बिहार से भी एकदम अपना आराम से लिट्टी चोखा वोखा। अब छोड़ना तू, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैंने तो बिहार का कोड ही अमेरिका रख दिया था। हाँ, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, भारत के सभी नेताओं को, चाहे आप एमएलए हैं चाहे आप एमपी हैं, मेरी बात सुन लो, काउंसलर हैं, आप किसी भी स्तर पे हैं, मुझे अपना शुभचिंतक जानिए, नहीं पैसे नहीं दूंगा पर, और सूचना जरूर दे रहा हूँ आपको। सूचनार्थ जो है यह वीडियो बता रहा हूँ मैं। आपका जो पैसा है ना, नोटबंदी है भाई साहब, जीरो हो चुका है। तो बादल को बता देना, सुखबीर सिंह बादल को और अमरिंदर वगैरह, जिनका ना स्विस बैंक में अकाउंट था, भाई साहब जीरो हो गया, सब खत्म नोटबंदी में। मतलब जिस पैसे का पता ही नहीं था वो कहाँ गया, वो कहीं कहीं चला गया। जैसे इसने कहा ना इलीगल टेंडर, खत्म। मैं कह रहा हूँ बात मान जाओ। यहाँ यही है, यही 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 वाला जो है, दाढ़ी रख रहा है ना आजकल, ये बड़ी लंबी सी। हाँ हाँ, इसी के नाम के तो आपके आपके उसमें समारोह वगैरह में नाम लग। हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी, वही है ये। इसी ने करी थी ना नोटबंदी, कुछ नहीं बचा आपका, बता रहा हूँ मैं आपको। केजरीवाल, एक तो आईएएस बेचारा, पैसा कमाने के चक्कर में सत्ता में आया, सब बर्बाद हो गया उसका, कुछ नहीं बचा। बच्चे पढ़ाने के चक्कर में था, कहाँ, इंडिया से बाहर। नया नया नेता बनने आया था, इसे कहता है खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा चाराना है। बात मान जाओ आप। और ऊपर से भारत में ना नेताओं के कुड़की जब्ती के आदेश आ गए हैं। आप पोजीशन में हो, आज जो इलेक्शन हार गए उनका तो और सत्यानाश, इलेक्शन में तो पैसा गया ही गया, तो मिला कुछ नहीं। शर्त लगा लो। मैं कह रहा हूँ कि अगर भाई साहब मेरी स्टडी आप वर्ल्ड बैंक से, आप वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम से, आईएमएफ से, देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, उनकी आप एक टीम हायर कर लो, नहीं वो एक्सपर्ट देते हैं, तो उसका पैसा यूनाइटेड नेशन को चला जाएगा, तो बढ़िया रहेगा। आप जो है आईएमएफ से आप 10 लोगों की टीम मांग लो, बोलो जी हमारे को ना इसकी जरा रिपोर्ट देना। हाँ, वो यूएन से बाहर काम कर सकते, पर हायर करने पड़ेंगे ना, तो वहाँ से परमिशन लेके कर देंगे, 10 बंदे हायर करके पता लग जाएगा, कुछ नहीं बचा आपका। हाँ हाँ, बिहार बिहार नहीं, सोनिया बिहार आप बनाए ना, तो फिर हाँ, तो हमारे, क्या बात कर दी। नहीं नहीं, एकदम सही कह रहा हूँ। नहीं, असली वाली सांस लेके आऊंगा मैं। नहीं नहीं, ये तो पहले पहले ट्रायल में तो बढ़िया काम चला, ओरिजिनल सांस।
इम्पोर्टेड बढ़िया वाली। शर्त लगा ले इटली की है। हाँ तो व्हाट्स रॉन्ग? हाँ ठीक है ना। अबे नवगछिया में बढ़िया सा अरे नहीं, इतनी डिसेंट जगह है ना, गंगा किनारे देखने लायक जगह है। हाँ फ्लोरिडा, इनकी माँ का भोसड़ा, कुछ नहीं है फ्लोरिडा हमारे यहाँ बिहार में। और क्या वहाँ थोड़ी सी आगे जाओ तो फ्लोरिडा ही फ्लोरिडा है, साफा वहाँ पे है, बिल्कुल है। देखो राहुल भैया, तुम्हारा कुछ बचा नहीं है, और तुम्हारा ननिहाल वहाँ जो है ना, इटली तुम जा पाओगे नहीं। तो अब संसद की होने वाली है छुट्टी परमानेंट, करोगे क्या? वहीं चले जाया करना। और यहाँ से लालू प्रसाद यादव, वो आप ही की टीम के लोग हैं, गरीब रथ और चलाई है उसने। वही इतनी सी बात है, फिर वही बात है, नवगछिया सही है। और क्या कौन? नेताओं के जो पीएसओज है ना, मैं कह रहा हूँ आईएमएफ वाले पता है कितना पैसा लेंगे? एक स्टडी तैयार करके देंगे 10 लोग, और वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, आईएमएफ, यूनाइटेड नेशन, मतलब 25 तरह की जो है ना इंस्टीट्यूशन से जो है स्टडी मांग लेंगे, फैक्ट चेक करेंगे, 2-3 राइटर पकड़ेंगे, प्रेस रिपोर्टर पट्टा, और रिपोर्ट दे देंगे। आप बोलो 2 पन्ने की रिपोर्ट चाहिए बस। क्यों? अब क्यों? और कुछ नहीं करना। बात मान जा भाई राहुल, मैं तेरा इतना बड़ा शुभ चिंतक हूं ना। हाँ बिल्कुल, और क्या, नवगछिया में ले ले घर, आधार कार्ड वहां से बनवा ले, क्या हो गया? सोनिया जी के लिए वहां घर बढ़िया रहेगा, नाम भी वैसा ही है बढ़िया सा। ये जो है ना ये, हाँ ये मैं बता रहा हूँ, संसद में ना मुलायम सिंह यादव का नाम सुना है? हाँ ये सख्त सिंह यादव होने वाला है अब। देख भैया, मुलायम सिंह यादव जिस दिन पूरी संसद भरी मिली ना, उस दिन पिटेंगे बहुत, मैं बता रहा हूँ भाई साहब। वैल्यू नहीं बची आपके पैसे की, कागज के नोट है, रद्दी है वो अब। वजह बता रहा हूँ ना, गोल्ड है नहीं उसका, तो ये देगा कहाँ से? कह रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, वो क्यों देंगे? तेरी टीम देगी एनडीए की, जो तुम्हारे आईएएस आईपीएस है, तूने तबादले कराए थे जो सब, और क्या। हाँ वो एक अलग बात है। हाँ तो क्या हो गया इसमें? हद हो गई। सोनिया बिहार मैंने लिखवाया था, सोनिया बिहार मैंने लिखवाया है। आज आ रहा है ना सोनिया बिहार का पानी आया आज, बात खत्म फिर। मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखो ज्यादा बड़ा घर, हाँ पास एकदम बढ़िया तरीके से।
अच्छा, क्या बोल रहा था ये? पीटो तभी उससे, बिना कूटे पैसा नहीं मिलता भाई साहब। ये हमारे जैसा थोड़ी है। मैं बता रहा हूँ ना, प्रकाश सिंह बादल है ना, उन्हीं का मजीठिया। म- मजीठिया को मैसेज भेज देना, मजीठिया तेरे जो है ना गट्टक ठोक दी गई है बेटा। स्विट्जरलैंड, मैंने पता किया रात को, स्विट्जरलैंड का तेरा सारा पैसा सत्यानाश हो गया भाई। भारत के जितने भी लोग, मतलब मैं तो ब्लैक और व्हाइट क्या मानूं भाई, मैं तो, मेरे पास तो पैसे की कोई कमी है नहीं। तुम्हारा स्विस बैंक अकाउंट, मॉरिशस अकाउंट, सब जीरो। जाके पता करके देख लियो भाई। मैं क्यों झूठ बोलूं यार, मैंने कौन सा, नहीं नहीं, मैं तो बता दिया भाई। ना ना, विजिलेंस वाले जब गए ना पता करने के लिए, कह रहे जी ये तो है ही नहीं यहाँ पे, क्यों गए डिमोनेटाइजेशन में, आपने इसको इलीगल बोल दिया था। अब किस बात है? मैंने जांच चल रही थी ना मजीठिया वाले पैसे की। नहीं, हम पैसा नहीं पकड़ता, हम तो सिर्फ ये देख लेते हैं कि भाई 3-4 चीज का पैसा नहीं होना चाहिए। ड्रग्स ट्रेड था नहीं मजीठिया का। अरे यार, मजीठिया की अपनी कंपनी वंपनी होगी, अब उसके बाद बात ही खत्म हो जाती, हमने जांच ही नहीं करी फिर। मैं तो आराम से बैठ गया, मैं कहा माँ चुदाओ ना बहन के लौड़ो मेरी बला से। बादल का पैसा गया, चौटाला का पैसा गया, केजरीवाल का पैसा गया, खत्म। 22,000 करोड़ रुपया, सुखबीर सिंह बादल, खत्म। खत्म भाई साहब। मैं कह रहा हूं, अगर स्विट्जरलैंड वाले कह दें कि भारत से पता कर ले, अपने अपने तो क्या कहते हैं इसको, हवाला का, 1 रुपया नहीं बचा भाई साहब, 1 रुपया नहीं बचा भाई साहब। मैं प्लेन पेपर पे सफेद पे साइन करके दे दूंगा मैं मजीठिया को कि मजीठिया 1 रुपया लिख के जितनी जीरो आ सके उतनी लिख ले, पैसा देने को तैयार हूं अगर तेरा पैसा स्विस बैंक में हो तो। सेंट्रल विजिलेंस भाई साहब, डेप्यूटी कमिश्नर ज्वाइन किया, अब कमिश्नर हूं। ये रिपोर्ट है, बिल्कुल है। हो गया कांड भाई तुम्हारा। पतंजलि का ना, पतंजलि का था कोई 2.5 लाख करोड़ रुपया, पतंजलि वाले बाबा रामदेव का, खत्म। खत्म भाई साहब। अरे सबके थे अकाउंट यार स्विस बैंक में, क्या बात कर दी। नीतीश कुमार की तो गांड हवा लेके जाएगी, पहली बार जिंदगी में 2 लाख करोड़ रुपए कमाए थे उसने, 2 लाख करोड़। हम ट्रेस लेके वहां पहुंचे, हमने कहा यार ये, कह रहा क्या हुआ, मैं कहा यार ये लिस्ट है इन बंदों का पैसा है यार, ये पता करना है। मैं कहा आपके पास लिस्ट आई होगी, एक उसमें रहता है ना कौन सा फंड है, बताना पड़ता है वहाँ। कह रहा कोई फायदा नहीं है। क्यों? कह रहा पैसा जीरो हो गया, ये कैसे? कह रहे इलीगल टेंडर बोला आपके वहाँ से। तब क्या फायदा, अब क्या पूछ रहे हो, पैसा बचा ही नहीं। भाई जब पैसा ही नहीं है, उसका जीरो आ रहा है वहाँ अकाउंट में, तो क्या जांच करेंगे बाबा जी का घंटा। खत्म। मैंने तो पहले कह दिया था, ये सब पिटेंगे ये। भाई बीजेपी, मेरी बात सुना अपूर्वा,
देख मेरी बात मान जा, अभी भी कह रहा हूँ, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, जब मर्जी आ जा, पचड़े मत पड़ियो। मैं ये कह रहा हूँ मजीठिया साहब, देखो मैं इस प्लेन पेपर पे ना साइन कर दूंगा नीचे अपने, और वर्ल्ड बैंक का अकाउंट दूंगा, ऊपर लिखूंगा, ऊपर लिखना आप 1 नंबर या 9 लिख लेना, 8, जो भी लिखना हो, और फिर 0 लिखते जाना, जितनी छोटी लिख सकते हो, और पूरा पन्ना भर देना, उतना पैसा मैं दूंगा आपको, अगर आपका 1 पैसा बचा हो तो। कुछ नहीं बचा आपका स्विट्जरलैंड में। 22,000 करोड़ था, बादल का 25,000 करोड़, खत्म बादल साहब, सब खत्म, सब खत्म, नहीं भर सकते आप उसे, वो ले ही नहीं रहे, तो साहब बोल रहे हैं। जिस दिन 22 मार्च को ना, मैं बताता हूँ, मैं उसी दिन समझ गया भैया इनका हो गया कांड। मैं दिखा रहा हूँ ना, 22 मार्च को जब फैक्ट चेक अपडेट हुई है ना, फैक्ट शीट अपडेट हुई ना गोल्ड लिंक की, सब खत्म। ममता बनर्जी तो चप्पल ही चप्पल मारेगी इनके, और मायावती दिखाएगी अपना असली रूप। मैं बता रहा हूं तुम्हारे को, मत मानो। देखो पैसे के मामले मैंने पहले ही कहा था, देख भाई ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। अपडेटेड 4 मार्च 2022, ये है सेंट्रल विजिलेंस की रिपोर्ट, 4 मार्च 2022 को अपडेट हुई है फैक्ट शीट करेंसी की। मैं मरियम को और क्या कह रहा था, मैंने कहा मरियम तेरा हाथ जोड़ रहा हूं, तू गरीब हो चुकी है, बात मान जा, ये सच्चाई तेरे भरोसे नहीं है, तो घर वापस आ जा। कोई, जब तक वर्ल्ड बैंक ने साफ कह दिया इतेश ऐसा है, मिलिट्री एसेट जो है वो तो तेरे लायक तो भेज देंगे, हाँ, बाकी कोई सौदा कोई कुछ होने वाला है नहीं, जब तक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के मामले में डिमोनेटाइजेशन में फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती। मैंने कहा जी मेरा पैसा करा, तेरा पैसा सेफ है, तू वो छोड़ दे, तू वो जो तू खरीद रहा है वो हम खरीद रहे हैं, हमने ऑर्डर बुक कर दिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट है। BAE सिस्टम, एल्बिट सिस्टम, हंटिंगटन गाला, रेहान मेटल, बोले जो बना रहे हैं कोई चिंता नहीं है, बोले वो सब बन रहा है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो तेरे हैं बस। कह रहा भाई इनका कुछ बचा नहीं है, कह रहा बस फाइनल शीट अपडेट होने दे, उसके बाद बात करेंगे। मैं कहा साहब कोई दिक्कत ही नहीं है, और मैं कहा सर वो इनके लोन का कहता है, अभी तो देखेंगे कितनी खाल खींचेंगे हम। तो प्रियंका गांधी जी, और बात सुनो राहुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती, नहीं वो नेहरू के नाती, किसले चौड़ा हो रहा है। कुछ नहीं बचा, जो गोल्ड तुम्हारा है ना वो तुम्हारा नहीं रहा। अच्छे दिन आएंगे, हाँ बेटा। हम तो, मैंने तो प्रीति को पहले ही समझा दिया था, प्रीति ऐसा है पैसे में कटौती करना शुरू कर, हल्का फुल्का चलता रहेगा, ठीक है ना। इनका, इनकी माँ का भोसड़ा, कोई फायदा नहीं है यहाँ लुटियन जोन्स में रहने का, नगचिया में खरीद ले मत। मैं तो बोला इनको मत बेचो असेट्स, एकदम बढ़िया वाला पैसा दे रहा था, एकदम ओरिजिनल व्हाइट मनी वर्ल्ड बैंक, नहीं तो रख ले तू भाई, जमीन खा ले जा, जमीन कोई नहीं खाता जी, जमीन को उठा के खा लोगे आप, बात खत्म। स्वर्ण मंदिर वालों की तो ऐसी सुलगने वाली है ना, हाँ स्वर्ण मंदिर। सरदार बड़े चौड़े हो रहे थे, हाँ बहुत चौड़े हो रहे थे, हमसे ज्यादा पैसा है। मैं अच्छा,
पता करियो जरा। चावड़ी बाजार वाले बदमाशी दिखा रहे। और इंडिया से बाहर अब तक जिसने एक्सपोर्ट में माल भेजा है ना, हाँ बेटा लंड नहीं मिलने वाला तुम्हें कुछ भी। पैसे वैसे वो पैसे वो माल भी रख लेंगे, पैसा भी नहीं भेजेंगे। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, बात मान जाओ तुम, मत मानो मेरे को क्या है। मैंने तो इतनी बड़ी बात कह दी। मजीठिया साहब ऐसा है यार, आपका एक क्राउन प्लाजा खरीदने की सोच रहा था, तो ऐसा इतना क्या बुरा मान गई आपकी टीम के लोग? कुछ तो घर परिवार चल जाता आपका। मैं क्या करूं? मत बेचो। नहीं अब मूड नहीं है सौदे करने का। मैंने वर्ल्ड बैंक को कहा रखो पैसा संभाल के, देखेंगे हम। वो है ना प्रेसिडेंट 3760 बनने का, वो तो मैं हूं ना। तू बन जा भाई प्रेसिडेंट। नहीं बेल्ट नंबर नहीं दे रहा मैं अपने, बैठे आराम से। कह रहा 42-46 की ड्यूटी पे चला जा। मैंने कहाँ से ऑर्डर किया था? भारत सरकार के। मैंने भारत सरकार है। मैंने साफ कह दिया, मजीठिया साहब सफेद कागज पे साइन करके दे दूंगा, और जितना मर्जी अमाउंट लिख लेना, पैसा आपका। अगर आपके फॉरेन अकाउंट में पैसा बचा हो तो विदेशी बैंकों में, भारत के सारे एनआरआईज का, बिजनेसमैन का, ऑल ओवर बैंकिंग में जितना पैसा था सब जीरो। या खुदा ये किस रंग में आई है बहार, या खुदा ये किस रंग में आई है बहार, पेड़ों पे जर्द ही जर्द है, हरा कुछ भी नहीं। मैं तो कह रहा हूं जादाब कोई फायदा नहीं है। देखो मुझे भारत के सभी अदानी नहीं खरीदनी ना, टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप, रिलायंस तू रख ले। नहीं खरीदनी भाई, अच्छा खासा दे रहा था इसको मैं, रिलायंस वाले को। मैंने कहा 2.5 लाख। नहीं वो आईजीएल बीएसईएस में बात हो गई। मैंने कहा भाई मेरे पास बिल के पैसे रख ले, नहीं खरीदनी ना बीएसईएस और आईजीएल, तो गैस की रीडिंग के पैसे रख ले। हाथ जोड़ रहा हूँ भाई तुम्हारे, और क्या करूं? नहीं पेपर तो तैयार हो रहे हैं सबके। सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारे साथ सुन लो। अबे बलात्कार भी होता है ना, उसमें दोनों को मजे आते हैं, हाँ या ना? भला हालांकि क्या कहते हैं, एक हाँ बोले या ना बोले, पर फिर भी एक स्टडी है ये। पता कर ले। कह दिया तो कह दिया यार, आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स यार। पैसे के अलावा मैंने कोई पढ़ाई करी ही नहीं। मैंने और कुछ नहीं पढ़ाई करी है। भाई साहब नोटबंदी में ना जो 15 ट्रिलियन है, वो पैसा है जो मार्केट में था रनिंग में, वो चेंज हुआ है। जो बैंकों में था वो चेंज नहीं हुआ है। तो सब जब्त। रिलायंस हो, अदानी हो, अंबानी हो, तुम्हारा महिंद्रा हो, मारुति हो, सब खत्म। सब हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई भाई साहब। और ऊपर से ना प्रीवियस डाटा, जो नोट का डाटा था, वो भी डिलीट कर दिया आरबीआई वालों ने।
हालांकि मैं सोच रहा था कि प्रीवियस स्टडी होगी, पर जब मैंने देखा ना 4 मार्च 2022 को अपडेट हुआ है फैक्ट शीट, मैंने उसी दिन जो है भैया हाथ जोड़ लिए। मैं कहा प्रभु श्री राम, तुम्हारा भी खजाना गया, अयोध्या का सत्यानाश। और भैया भरत कैकई को समझा दियो। क्या फायदा है। और तू सुनो ये जीसस वालों और मोहम्मद वालों, क्या फायदा आपस में लड़के इधर आओ जूस। आज जोड़ लिया भाई, तुम सबका सत्यानाश हो गया। अरे भाई साहब, मैं तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके बैठा हूँ, मेरा पैसा कैसे जीरो हो जाएगा। मैंने तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उठाया इसीलिए था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का डिजाइनर हूं मैं। हितेश नाम है मेरा, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन। मजीठिया साहब बड़े दिन से याद कर रहे थे। स्वागत है, जरूर आइए। आइए बैठेंगे, चाय पियेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ब्लैक वाटर। सऊदी में जो सुल्तान है ना, उसने उसने बहुत पैसा लगा रखा था, उसे बार बार कह रहा ब्यूटीफुल स्माइल। वही तो मैं समझा रहा हूँ भाई। इसने कहा आज रात, आधी रात से मैं पढ़ के सुनाता हूँ मजीठिया साहब। ठीक ठाक पैसे वाला आदमी है मजीठिया भाई, क्या बात कर रहे हो। पर मजीठिया साहब ऐसा है, मरियम नवाज का पूरा नाम जो है ना, गरीब मरियम नवाज होने वाला है। अब लिख दो नवाज शरीफ के नाम के आगे गरीब पर, नवाज शरीफ। जा भाई, हम तो पूजा नहीं करते जी गरीब नवाज की। अकाली दल वालों पे ऐसा अकाल आ गया ना। सुनो मजीठिया साहब, साफ साफ कहा इसने उस दिन अपनी स्पीच में, आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 रात्रि 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मित्रों, मूल मंत्र दिया है तेरे, सबका साथ सबका विकास। ओए विकास वाले ब्रह्म सिंह तंवर, तेरा विकास भी कुक्कल बैंड। सुनते रहिए। अब उसके बाद ये कहता है, इसने पहली अपनी स्पीच के 14 मिनट 25 सेकंड पे जो उसने कहा वो बताया। अब 15 मिनट 38 सेकंड पे ये क्या बोलता है अपनी स्पीच में। मोदी की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की। 500 1000 रुपए के पुराने नोट अब एक कागज के टुकड़े के समान रह जाएंगे। 100 500 20 10 2 1 सभी सिक्के नियमित हैं। बाद में उसे भी चेंज कर दिया। तो
मरियम का तो मैंने कर दिया धर्म परिवर्तन, तो अब रह गया उसमें से मरियम हटाओ से बेटा गरीब नवाज। जाओ बे, जितने गरीब है वहां जाओ। और अब मैं आपको बताऊं, सुनो, एक और बात कही इसने अपनी उसी दौरान, ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होंगी। भारत में बाबा साहब की जय हो, पुष्पांजलि क्रॉस ले बाबा साहब। अब आप बाबा के साथ जाओ, कुछ नहीं बचा, दोबारा पुष्पांजलि में नौकरी ढूंढ लो। और संजीव भैया, मान ली बात तेरी तो राजपूत है, तारापुर का मर तेरा भी कुछ नहीं बचा। आरएसएस वालों, घर का खा के घर का लगा के आरे बादल कारे बादल, गर्मी दूर भगारे बादल, कहेगा बादल गर्मी का घंटा दूर भगाऊंगा। अब मैं नहीं, अब ये लोग गाली बकेगा, इतना मजा आने वाला है। मेरे से कह रहे ये बोल क्यों रहा है भाई? बिजनेस के मामले में मेरी बात मानो, बच्चे हो यार तुम अभी, बस इसकी नोटबंदी के बाद बच्चे कुचे हो। देख लो कुछ बचा कुचा हो तो। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब इतनी हड़बड़ी मत करो, तसल्ली रखो, तुम देखो तो रहो। आराम से विक्रमशिला एक्सप्रेस चल रही है ना, जनपद आ रहे हैं ना, ठीक है भाई, मानवतावादी है आप सभी। भारत के मनुष्यों को मेरा प्रणाम है। बस जनहित में यह सूचना जारी की गई है, तुम्हारा कुछ नहीं बचा। अरे इतनी देर से क्यों बोल रहा है? अब तू चुप होता बकासुर तो बोलता मैं। अरे तो अब क्यों बोल रहा है? अबे अब तेरी सुन्नी जो छोड़ दी मैंने, मैं गरीबों को और बेवकूफों को मैं अपना गुरु नहीं मानता भैया। हाथ जोड़ लिए तेरे, और निखिल मंत्र विज्ञान की जय जयकार है, तुम्हारा भी कुछ नहीं बचा। अब कर ले अपना लक्ष्मी मंत्र सुनते। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो भारत में सामान्य जनसाधारण को तो ज्यादा समस्या नहीं होगी भैया, अपना ब्रांड इन्वर्टर खरीदेंगे, करेंगे काम, ठीक है। पर जिनके ऑल ओवर वर्ल्ड में 100, 200, 500 अकाउंट हजारों लाखों करोड़ रुपए से भरे हुए थे ना, वो जमीन पे सांप की तरह न लेटे तो मेरा नाम बदल देना।
अब बात सुनो, अब गाना कौन सा चलेगा? दैरो हरम में बसने वालों, नोटबंदी खरीदने पीटो इसको सालो साल। मैं बार बार कह रहा भगना नहीं चाहिए, ये कह रहे ऐसी क्या बात हो गई यार, ये बात थी यार और कोई बात नहीं थी। सोनिया गांधी जी, और क्योंकि भारत से बाहर एयरलाइंस वाले भी नहीं लेके जाने वाले, क्योंकि वहां फ्यूल चार्जेस के लिए पैसे वैलिड है ही नहीं। रशिया के ऊपर 500 से ज्यादा जेट्स को, पैसेंजर जेट्स को हजम करने का आरोप लगा। अभी जो हालात टाटा ग्रुप, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, बिरला, सुनील मित्तल और हाँ लक्ष्मी मित्तल, ये जो होने वाले हैं ना, और बात सुनो, ओए ओ सहारा ग्रुप के सुब्रतो राय, तू वापस जेल ही चला ज्यादा अच्छा रहेगा भैया, वहां तो वहां तेरा भी कुछ नहीं बचा। सुनो तो, हे राबी पीरज़दा देवी, तू पेंटिंग बना बना के पाकिस्तान का क्या भला करेगी? मुझसे कह रही 50,000 करोड़। जब मैंने कहा ना सारे पैसे इसको इतने दे दो, इसके कह रहे साहब फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। मैंने क्यों? कह रहे इसने नोटबंदी करी है, वर्ल्ड बैंक में जो है ना फाइनल शीट तैयार हो रही है। अच्छा तो राबी तेरे 50,000 करोड़ इस वजह से नहीं पहुंचे और कोई बात नहीं है। तुनक तुनक धन तुनक तुनक धन तुनक तुनक धन दादा चल गए। ओए ओ मिका सुन, अब मैं खाऊंगा तेरे लिए। ओए गणपत चल दारू ला। अमिताभ बच्चन, अब तू खुद जो है ना फोन उठा के केबीसी की लाइन दबाना शुरू कर, शायद नंबर लग जाए। मैं बनाऊंगा एक सीरियल, क्यों बनेगा करोड़पति ये बता। कौन बनेगा नहीं, क्यों बनेगा करोड़पति ये बता। क्या हालात हो रहे, मैं बैठ के जो है ना आराम से पूरी कैलकुलेशन ले रहा, ठीक है। और सडनली आई रिसीव सम ऑफ द अपडेट्स। मैं कहा ये जो ब्रह्मास्त्र है इसका असर कहाँ तक है। तेरे भाई सारे एनआरआईज के बैंक अकाउंट और भारत के सारे बिजनेसमैनों के ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने अकाउंट हैं वो एक बार में जीरो कर दिए गए हैं। एयरलाइंस वाले पेट्रोल नहीं भरवा सकते क्योंकि पैसे की वैल्यू बची नहीं है। जेट्स जो जहाँ है वो वहीं रुक जाएंगे। तो पब्लिक को हो सकता है वो लोग भेज दें, और इंटरनेशनल टूर बंद है पूरी तरह से। और ये है असलियत, समझ में आई? और कुछ नहीं।